नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल में बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे वीर योद्धा की जिससे देखकर मुगलों के छक्के छूट जाते थे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे बंदा बैरागी लक्ष्मण देव, जिनका नाम माधवदास, वीर बंदा बैरागी और बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। इस धर्म योद्धा ने सच्चाई, देशभक्ति, वीरता और त्याग के मार्ग पर चलते हुए 9 जून 1716 को माधव उत्थान यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस महायोद्धा की विजय यात्रा सितंबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ से शुरू हुई। उन्होंने 21 फरवरी 1709 को सोनीपत हरियाणा के पास शहरी खांडा नामक गांव में निर्बाक संप्रदाय और निर्मोही अखाड़े के संत महंत किशोरदास जी के निर्मोही अखाड़ा मठ को अपना प्रथम सैनिक मुख्यालय बनाया। वहीं पर मात्र 8 महीने की अवधि में अपनी सेना का गठन किया। 2 नवंबर 1709 को उन्होंने इसी स्थान से सोनीपत स्थित मुगल ट्रेजेडी पर हमला किया। अपनी सेना के खर्चों के लिए आश्रय संस्थानों का प्रबंध किया। यही से बंदा बैरागी का प्रामाणिक एवं दस्तावेजों पर आधारित इतिहास आरंभ हुआ। इससे पहले उनका जीवन गाथा जनश्रुति और इतिहासकारों के अनुमानों पर आधारित थी। वीर सावरकर द्वारा बंदा बैरागी पर मराठी में लिखी हुई कविता अमर मर्त ब्रिटिश इतिहासकार टोड द्वारा लिखी पुस्तक पर आधारित है। वीर सावरकर ने भारतीय इतिहास पर मराठी में लिखी गई अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास साहस होने पाने में भी बंदा बैरागी की वीरता का वर्णन करते हुए अपनी कविता अमर मर्त का जिक्र किया है। इस पुस्तक में बंदा बैरागी के बारे में वे लिखते हैं कि हिंदू इतिहास में उस वीर शहीद का नाम कभी नहीं मिटाया जा सकता, जिन्होंने मुगलों द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को न केवल विरोध किया बल्कि उन पर शस्त्र आक्रमण भी किया। सावरकर लिखते हैं कि बंदा बैरागी मूलतः एक वैष्णव संत थे। उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी से पता चला कि किस प्रकार पंजाब हिंदुओं में और सिखों पर मुगलों द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मुगलों से बदला लेने की ठान ली। इस प्रकार बहादुर योद्धा ने मुगलों द्वारा अमानवीय तरीकों से हिंदुओं को प्रताड़ित किए जाने के विरुद्ध पंजाब की ओर प्रस्थान किया। अपनी पुस्तक में सावरकर लिखते हैं कि तख्त खालसा के बैनर तले सिखों का एक बड़ा दल बंदा बैरागी की सेना से अलग हो गया, जिसके कारण उनकी सेना कमजोर पड़ गई। यदि ऐसा न हुआ होता तो युद्ध के परिणाम कुछ और ही होते। इस पुस्तक में वीर सावरकर ने यह भी लिखा है कि बुद्धिजीवी लोग अंडमान की जेल में उन्होंने द्वारा लिखी हुई बंदा बैरागी की कुर्बानी की कविता अवश्य पढ़े। इस कविता में उन्होंने इस घटना का वर्णन किया जब 7 दिसंबर 1715 को गुरुदासपुर नंगल की गढ़ी में इन्हों तक मुगलों सेना का मुकाबला करते हुए खाद्य सामग्री के समाप्त हो जाने के बाद बंदा बहादुर और उनकी सेना को मुगलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया। बंदा बैरागी को सर्कस के शेर वाले लोहे के पिंजरे में बंद करके लाहौर ले जाया गया। उन्हें करीब 2 महीने तक लाहौर में ही रखा गया। फिर फरवरी 1709 में बंदा बैरागी को उनके 746 सैनिकों के सहित लाहौर से दिल्ली तक लाया गया। सावरकर के साहित्य को पढ़कर लगता है कि वे बंदा बैरागी के जीवन में अत्यंत प्रभावित थे। वे वीर सावरकर आगे लिखते हैं कि बंदा बैरागी के रक्त रचित इतिहास पर मुगल सल्तनत की गर्दन हमेशा शर्म की ओर झुकी रहेगी। ऐसी घटना दुनिया में न पहले कभी हुई और न भविष्य में होगी। सावरकर ने बंदा बैरागी के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। उन्होंने बैरागी के लिए महावीर, दिव्य त्यागी, रण योद्धा, प्रकार देशभक्त, अलौकिक देश प्रेमी तथा क्रमयोगी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। विनायक दामोदर सावरकर के साथ साथ उनके बड़े भाई श्री गणेश दामोदर सावरकर भी बंदा बैरागी के जीवन से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने भाई परमानंद द्वारा वीर बैरागी नाम से बंदा बैरागी के जीवन पर लिखी पुस्तक का मराठी में अनुवाद भी किया है। भाई परमानंद की इस पुस्तक की कहानी 1930 में वीनस फिल्म में वीर बैरागी के नाम से एक चलचित्रित हुई। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।